हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन हेल्प गुरु चैनल। आज मैं अपने इस चैनल पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 2 मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्स की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। हम इस सीरीज़ के सारे टॉपिक, सारे यूनिट जो भी यूजीसी नेट ने सिलेबस में दिए हैं सारे कवर करेंगे। आज यूनिट 1 में जो पहला टॉपिक है वो हम करेंगे मैनेजमेंट कंसेप्ट विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट करके ना देखें तब तक वो चीज़ हमें समझ ही नहीं आती। तो जितने भी आपको टॉपिक्स मेरे इस चैनल पर मिलेंगे वो सारे के सारे टॉपिक विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मिलेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो यूजीसी नेट का मैनेजमेंट का सिलेबस में यूनिट 1 उन लोगों ने डिज़ाइन किया है। उन्होंने कैसे डिज़ाइन किया है कि इस पूरे सिलेबस को ना उन्होंने अलग अलग यूनिट्स में बांटा है और यूनिट के अंदर भी हमारे पास वो टॉपिक्स हैं या वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग बीबीए, एमबीए या बीकॉम में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे जो शुरू के 4 टॉपिक हैं कि मैनेजमेंट कंसेप्ट या फंक्शंस या कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये चारों के चारों टॉपिक आपने पीपीएम सब्जेक्ट पढ़ा होगा या बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो वहाँ से उन्होंने लिया है। नेक्स्ट जो 4 टॉपिक है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या डिमांड एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर और नेशनल इनकम, ये इन्होंने इकोनॉमिक्स से लिए हुए हैं। और लास्ट के जो 4 टॉपिक्स हैं ये इन्होंने बीईसीजी से लिए हैं, यानी कि बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो सब्जेक्ट हम लोग ने पढ़े हुए हैं उन सब्जेक्ट से उन्होंने ये टॉपिक लिए हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो उन्होंने यूनिट 1 को 3 पार्ट में बांट दिया। एक उन्होंने पीपीएम, एक इकोनॉमिक्स और तीसरा उन्होंने बीईसीजी को इंक्लूड किया है। तो हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करेंगे इस सीरीज़ में। आज जो हमें टॉपिक करना है बेसिकली वो है मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या है। तो इसमें हम लोग मैनेजमेंट कंसेप्ट के साथ साथ वेरियस डेफिनेशन जो स्कॉलर्स ने दी है वो भी देखेंगे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो भी देखेंगे। देखिए, फीचर और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं यहाँ से ज़्यादातर असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये भी देखना हमारे लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसकी हमें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से तो सबको पता है कि मैनेजमेंट का क्या होता है, लेकिन जब तक हमें उसके कोर फीचर्स, कोर ऑब्जेक्टिव्स या वेरियस डेफिनेशंस के बारे में या उसकी इन डेप्थ स्टडी हमें नहीं करी होगी तब हम असर्शन या रीज़न के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन हमारी क्रिएट ना हो उस वजह से मैंने इसमें कोशिश करी है कि आपके लिए सारे के सारे जितना भी मटेरियल हो सके वो सारा इसमें इंक्लूड किया है। तो अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली वो होता है कि ये जानना कि हमें क्या करना है और हमें वो काम कैसे करवाना है कि हमारा जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से यूज़ हो जाएं। तो सिंपल हम एक चीज़ और बोलते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज प्लस मैन, यानी कि हम मैन को मैनेज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को, उनको अचीव करना होता है। तो उनको अचीव करने के लिए हमारे पास एक काम होता है कि हमें चीज़ों को मैनेज करना है या एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है। तो हम इसमें बोलते हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। हम इसको सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो हम ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको वो काम खुद करना है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको मोटिवेट करना है मेंस को, आपको लोगों को मोटिवेट करना है कि वो काम करें और जितना भी काम है वो उसको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से करें कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स या गोल हैं वो सारे के सारे अचीव हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट क्या है देखिए मैनेजमेंट का। अब देखिए, मैनेजमेंट इज अंडरस्टूड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट पीपल। हर एक लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से देखा। अब इकोनॉमिस्ट रिगार्ड इट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सोशलिस्ट सी इट एज अ क्लास और ग्रुप ऑफ पर्सन, और प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट ट्रीट एज अ प्रोसेस। तीनों का अगर हम देखें कि इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिस्ट जो हुए उन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है, कि ग्रुप ऑफ पर्सन। प्रैक्टिशनर जो हैं उन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। तो हर एक का अपना देखने का नज़रिया है जिन्होंने मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से देखा। अब अपने समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि मैनेजमेंट है क्या। अगर हम इसको ब्रॉडर लेवल पे देखें, यूनिवर्सल लेवल पे देखें, तो उसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट का मतलब है कि व्हाट अ मैनेजर डज इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। कि क्या मैनेजर क्या कर रहा है
ठीक है ना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इफेक्टिव तरीके से कैसे वो काम हो सकता है, तो वो आपके पास मैनेजमेंट होता है। इन दी वर्ड्स बाय मैरी पार्कर, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू दी पीपल। जैसे मैंने अभी बोला कि मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि काम खुद करना है, काम हमें करवाना है, हमें मोटिवेट करना है और लोगों को काम करने के लिए। तो मैनेजमेंट एक वही आर्ट होती है कि हमें कैसे लोगों से काम करवा सकते हैं कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकें। The definition through light on the fact that manager achieve organization goal by enabling others to perform rather than performing the task themselves। खुद ना काम करके आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव करवाओगे औरों के साथ, तो वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का सिंपल टर्म्स में इतना मतलब समझिएगा कि मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज द थिंग्स, और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमें क्या करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और उन सब के थ्रू हमें लोगों से काम करवाना है जिससे कि वो काम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हो जाए। मैनेजमेंट, अगर हम आगे देखें तो मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाएंगे। मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट में 6 एम्स होते हैं: मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मार्केट। अब मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको ये इनपुट्स, यानी कि जो आपके पास ये 6 एम है, इन सबको साथ लेके इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम करना है। अब देखिए, मैनेजमेंट हम बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कब मैनेजमेंट अच्छा है और कब मैनेजमेंट बुरा है। अगर हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा कब होगा, कि जब आप ये 6 के 6 मेजर रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में उसको यूज़ कर रहे हैं, तब तो मैनेजमेंट अच्छा है। बट अगर आप में से इनमें से किसी भी एक एम को आप साथ लेके नहीं चलोगे, तो उसका मतलब आपका मैनेजमेंट वहाँ पे पुअर हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैन की ज़रूरत भी होगी, मनी की ज़रूरत भी होगी, मशीन की ज़रूरत भी होगी, मटेरियल की ज़रूरत भी होगी, मेथड्स की ज़रूरत भी होगी और मार्केट की ज़रूरत भी होगी। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैन ही नहीं होंगे, तो पैसे का क्या करेंगे? मशीन कौन चलाएगा? मटेरियल को हैंडल कौन करेगा? मेथड्स को काम काम कौन करेगा? मार्केट में उसको सेल आउट कौन करेगा? तो मैन भी हमारे लिए असेंशियल हो गया। पैसा ही नहीं होगा तो बाकी के सारे यूजलेस हो जाएंगे। मशीन ही नहीं होगी तो हम मटेरियल्स को प्रोसेसिंग कैसे कराएंगे? मटेरियल ही नहीं होगा अगर हमारे पास, तो हम किस चीज़ के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिज़ाइन करेंगे? मार्केट ही नहीं होगा और सारे लोग हमारे पास होंगे, मैन भी है, मनी भी है, मशीन भी है, मटीरियल भी है, मेथड भी है, बट मार्केट ही नहीं है, तो कहाँ पे सेल करेंगे? तो इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे एम आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और हमें इन सारे के सारे एम को एक साथ लेके चलना है कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इन 6 एम को मैनेज करते हैं। ठीक है। अब देखिए, वेरियस डेफिनेशंस थी वैसे तो जो स्कॉलर्स ने दिए, बट इसके अंदर हम वो डेफिनेशन इंक्लूड करेंगे कि जो डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब अगर हम पहली डेफिनेशन देखें, हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को कैसे बोला? उसने कहा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। उन्होंने उसको बोला कि मैनेजमेंट का मतलब है, उसने फंक्शंस दे दिए PO CCC। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है PO CCC किसने दिया था, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो P दैट इज प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो हेनरी फ्योल ने तो मैनेजमेंट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको फोरकास्टिंग करनी है। कैसे? प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, कमांडिंग के थ्रू, कोऑर्डिनेट के थ्रू और कंट्रोल के थ्रू। हार्ड हेरोल्ड कुंट्स, ये भी एक स्कॉलर हैं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जो अभी तक हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि मैनेजमेंट भाई एक आर्ट है, ठीक है ना, और इस आर्ट में हमें क्या करना है? हमें काम करवाना भी है, करना भी है विद इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड
ग्रुप है, उनसे हमें ये सब सारा का सारा काम करवाना है कि जिससे वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ये कूंट्ज ने बोला, यानी कि कूंट्ज ने उसको आर्ट बोला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अकॉर्डिंग टू टेरी, टेरी ने क्या बोला कि मैनेजमेंट इज नॉट पीपल, कि मैनेजमेंट कोई लोग नहीं है, इट इज़ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी की तरह काम करता है, जैसे वॉकिंग, रीडिंग, स्विमिंग, रनिंग। तो जैसे और एक्टिविटीज़ होती हैं तो मैनेजमेंट भी एक एक्टिविटी है, ठीक है ना। उसमें जो लोग होंगे जो मैनेजमेंट का काम करवाएंगे तो उनको हम क्या बोल देते हैं, या तो मेंबर बोलते हैं, या मेंबर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, या एग्जीक्यूटिव लीडर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेरी, उन्होंने मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। अकॉर्डिंग टू पीटर डुकर ने क्या बोला कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पस ऑर्गन है दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेज द मैनेजर एंड मैनेज द वर्कर। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गन की तरह काम करता है, मल्टीपर्पस ऑर्गन, एक जगह काम नहीं कर रहा, उसका एक पर्पस नहीं है, उसके बहुत सारे पर्पस हैं। तो वो पर्पस क्या है कि उसको बिजनेस को भी मैनेज करना है, उसको मैनेजर्स को भी मैनेज करना है, और उसको वर्कर को भी मैनेज करना है, और उनके काम को भी मैनेज करना है। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि F.W. टेलर ने क्या बोला कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। F.W. टेलर ने बोला कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें आपको ये जानना है कि व्हाट यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हो, पहले आपको ये तो पता चले तो आप करना क्या चाहते हो, और बाद में उसको ये भी चेक करना है कि जो हम करना चाह रहे थे वो बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको काम करते करते रहने के साथ साथ आपको उसको बार बार चेक भी करना है कि जो हमने अपना गोल डिसाइड किया था वो फुलफिल हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटेटिंग एंड कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ साइंस एंड आर्ट एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है ना। तो इसने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हमें वो फुलफिल करनी होती हैं, जैसे प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, एक्यूटेट करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, और उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है सब चीज़ों को, कि जिससे हम अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। तो ये वेरियस डेफिनेशंस जो हैं ये आपके अलग अलग स्कॉलर्स ने दी हैं, और कई बार पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया या ये डेफिनेशन किसने दिया, मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए ये फ्रूटफुल होता है। नेक्स्ट, अब हमने इतनी सारी डेफिनेशन देखी, ये डेफिनेशन हमें सजेस्ट क्या कर रहा है ना, यानी कि हमें कंक्लूजन में क्या मिला इन सारी डेफिनेशन से। तो इस कंक्लूजन में हमें मिला कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो जो लगातार चलता रहेगा, हम रहे ना रहें पर मैनेजमेंट तो रहेगा ही रहेगा, उस फिलॉसफी पे काम करता है ये। दूसरा, several interrelated activities have to be performed by manager irrespective of their levels to achieve the desired goal। अब मैनेजमेंट में लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे वैसे, ठीक है ना। तो उस हर एक लेवल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना वो भी हमारा मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या था, जैसे अभी कई सारे स्कॉलर्स ने बोला था कि मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं है, मैनेजमेंट लोग नहीं है, मैनेजमेंट एक्टिविटी है। तो यानी कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और क्या बोला कि मैनेजर यूज द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन टू अचीव द गोल, कि मैनेजर्स को कुछ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, और क्यों करते हैं, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या सजेस्ट हुआ कि मैनेजमेंट एम at achieving the organization goal by ensuring effective use of resources in the best interest of the society। देखिए, हमने अभी जितनी डेफिनेशंस देखी थे उन सब में सबसे ज़्यादा यही था कि हमारा एक ही होलसेल गोल था कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको अचीव करना है, ठीक है। अब उनको अचीव कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कौन से, 6M, उन 6M को हमें इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना है कि जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ मैनेजमेंट की जो थियोरी अलग अलग डेफिनेशंस थी उनकी एक कंक्लूजन था। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है।
नेचर या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो उसका मतलब आपके पास होता है कि मैनेजमेंट क्या है। हम अगर फीचर की बात करते हैं तो हम क्या पूछ रहे होते हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, तब हम फीचर्स की बात करेंगे। पहला फीचर क्या है कि मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब अब हमने अभी सबसे पहले यही देख रहे थे कि हर एक डेफिनेशन में हम जो भी काम कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, बिकॉज वी वांट्स टू अचीव सम गोल। तो मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है कि मैनेजमेंट को अचीव, मैनेजमेंट का जो पर्पस है उसको, मतलब ये विदाउट पर्पस नहीं होता, मैनेजमेंट का कोई ना कोई पर्पस होता है जिसको हमें अचीव करना होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमने अभी भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर प्लानिंग भी होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। तो अब मैनेजर को क्या करना होता है, प्लान बनाने होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कराना होता है, उसको डायरेक्ट भी करना होता है, उसको कंट्रोल भी करना होता है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं और साइक्लिक वे में चलती हैं। अब साइक्लिक वे में चलती हैं तो कोई भी एक्टिविटी हम स्किप नहीं कर सकते या कोई भी एक्टिविटी हम छोड़ नहीं सकते बीच में। तो इसका मतलब अगर ये एक्टिविटीज़ आगे तक चलती रहेंगी तो मैनेजमेंट भी एक लगातार चलने वाला फंक्शन है। नेक्स्ट, परवेसिव फंक्शन होता है। मैनेजमेंट कैसा होता है, परवेसिव होता है। परवेसिव यानी कि हर जगह ज़रूरी है हमें मैनेजमेंट की, खाली एक जगह पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परवेसिव फंक्शन यानी कि यूनिवर्सल होता है। कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, मैनेजमेंट का नेचर होता है यूनिवर्सल। हर एक जगह पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हर एक एक्टिविटीज़ में, हर एक फंक्शंस में, हर एक काम में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट्स यूनिवर्सल और इट्स परवेसिव इन एवरीवे। ग्रुप एक्टिविटी नॉट इंडिविजुअल। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट होता है ना वो ग्रुप एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है, ना कि इंडिविजुअल पे। अगर हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा हुआ, प्रॉपर तरीके से मैनेज हुई चीज़ें, तो वो किसी एक की वजह से नहीं होता, वो केवल वो आपका पूरा का पूरा ग्रुप की वजह से होता है। यानी कि अब इसको करने के लिए हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब लोगों की, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, ना कि इंडिविजुअल प्रोग्राम होता है। मैनेजमेंट कैसा होता है, मल्टी पर्पस इन नेचर, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। यानी कि मैनेजमेंट कैसा हुआ कि मैनेजमेंट का केवल एक ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैनेजमेंट केवल एक फील्ड में काम नहीं करेगा, ये बहुत सारी फील्ड में काम करता है। जैसे आईटी में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में। तो एवरीवेयर वी रिक्वायर्ड मैनेजमेंट। तो कैसा नेचर हुआ कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। इट्स एडिड नॉट रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर। अब मैनेजमेंट जो होता है वो कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकता, बस उसको हेल्प कर सकता है। आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट का फीचर कैसा होता है, मैनेजमेंट आर्ट भी होता है, मैनेजमेंट साइंस भी होता है। आर्ट कैसे होता है कि मैनेजमेंट करने के लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें वेरियस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जहाँ पे स्किल्स की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, वहाँ आर्ट आ जाता है। और जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो वहाँ साइंस आ जाता है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व होती है, स्किल्स भी इन्वॉल्व होता है, और मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल्स भी होते हैं। तो इसीलिए हम इसको आर्ट और साइंस भी बोलते हैं। मैनेजमेंट इनटेंजिबल होता है। अब भाई मैनेजमेंट को हम देख थोड़ी सकते हैं, ठीक है, ना उसको हम टच कर सकते हैं, पर हाँ भाई उसको हम फील कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। कैसे, रिजल्ट्स में रियलाइज़ कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट सक्सेसफुल हुआ कब पता चलेगा, जब अच्छा डिसिप्लिन होगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और मैनेजमेंट फेलियर कब हुआ, कि जब आपका अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, या जब आपके पास प्रोडक्टिविटी लो चली जाएगी, आप लॉस में चले जाएंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। दैट मीन्स आपको पता चल जाता है कि हमारा मैनेजमेंट, इसका मतलब पुअर था। डायनेमिक होता है नेचर में। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, कि जब हमें ज़रूरत लगती है, जैसी सिचुएशंस होती हैं, जैसी हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो उस टाइम पर हम अपनी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो हम मैनेजमेंट में भी एक यही फीचर होता है कि मैनेजमेंट चेंजेबल होता है। एज़ पर सिचुएशन आप उसमें कुछ ना कुछ मोल्ड कर सकते हो, एज़ पर टाइम रिक्वायरमेंट। तो ये आपके फीचर्स होते हैं। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है या नहीं है, मैनेजमेंट केवल एडेड है या रिप्लेस कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं असर्शन रीज़न में स्टेटमेंट फॉर्म करने में हेल्पफुल होती हैं। यूनिवर्सल होता है, तो मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें हर जगह है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है।
ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि अब मैनेजमेंट की बात तो कर ली कि मैनेजमेंट कैसा था, कंटिन्यूस था, गोल ओरिएंटेड था, आर्ट है, साइंस है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, बट मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, क्यों ज़रूरत है हमें वो करने की, वाई। अगर हम वाई की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स में हमने उसको डिफाइन किया है। अब देखिए, मैनेजमेंट की ज़रूरत हर एक को है, ऑर्गेनाइजेशन को भी होती है, इंडिविजुअल लोगों को भी होती है और सोसाइटी को भी होती है। तो उन तीनों के अपने अलग अलग पर्पस है मैनेजमेंट को लेके। ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस होता है कि उसको रीजनेबल प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इम्प्रूविंग द गुडविल ऑफ द इंटरप्राइज। भाई मैनेजमेंट का तो मेन काम क्या होता है कि उसको हर एक को फुलफिल, हर एक की फुल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है कि उसको क्या चाहिए, रीजनेबल प्रॉफिट चाहिए टाइम टू टाइम। तो और मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव हुआ ऑर्गेनाइजेशन का वो हुआ प्रॉफिट गेन करना, लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करना, ग्रोथ होना बिजनेस की, गुडविल इम्प्रूव करना कंपनी की, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि इंडिविजुअल क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई इंप्लॉई अगर काम कर रहा है तो इंप्लॉई क्या सोच रहा है कि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उसको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर रेम्यूनरेशन, यानी कि अच्छी सैलरी मिलेगी टाइम टाइम पे, रीजनेबल वर्किंग कंडीशन, जो भी रीजनेबल वर्किंग एनवायरनमेंट या वर्किंग कंडीशंस होंगी वो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए, और रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, जो भी इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर मिल रही हैं उसकी रीजनेबल सिक्योरिटी उसको मिल जाएंगी। तो ये उसके इंडिविजुअल गोल होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें यानी कि सोसाइटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा, मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है या बुरा होता है क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सोसाइटी के लिए होता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस टू द कस्टमर। भाई कस्टमर्स का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सर्विस चाहिए, पर कम पैसों में चाहिए, फेयर प्राइजेस में चाहिए, तो वो उसको मिल सकती है। ऑनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑनेस्टली टैक्सेस पे हों उसके, ठीक है। एनवायरनमेंट को कोई सोसाइटिकल हार्म ना पहुँचे, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करते रहें, हमारे एथिकल वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारी फुलफिल होती रहें, सोसाइटिकल जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते रहें। तो बेसिकली ये आपके सोसाइटिकल बेनिफिट्स होते हैं कि एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, पॉल्यूटेड नहीं रखना है एनवायरनमेंट को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा रखना है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलना और ऑनेस्टली टैक्सेस पे करना, ये आपके सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने फीचर्स किए, ऑब्जेक्टिव्स किए और कंसेप्ट देखा। इन अगर मैं नट शेल क्रक्स में बता दूं आपको तो मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसी आर्ट जिसमें आपको लोगों से काम करवाना है इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से। दूसरा हमने देखा कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, ठीक है ना, गोल ओरिएंटेड होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, यूनिवर्सल होता है, परवेसिव होता है। उसके साथ हमने ऑब्जेक्टिव देखे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंडिविजुअल के अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोसाइटिकल अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द कीवर्ड POCCC वॉज गिवन बाय, किसने दिया ये। अब हमें पता, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हेनरी फ्योल ने दिया, हर्सबर्ग ने दिया, चेस्टर बर्नार्ड ने दिया या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आपका दिया हेनरी फ्योल ने। हमने बताया था ना पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी हेनरी फ्योल की, उसने बोला था मैनेजमेंट क्या था, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांडिंग, टू कोऑर्डिनेटिंग, टू कंट्रोलिंग। तो वो गिवन था आपका हेनरी फ्योल से। Second question, that is manager who receive broad overall strategies and policies from the top manager and translate them into specific goal and plan for first line manager to implement। तो ये कौन करता है, ये मिडल लेवल करता है आपका, ठीक है। ये हम टॉपिक वैसे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। टॉप, मिडल और लोअर 3 टाइप के लेवल हमारे पास होते हैं। तो टॉप का काम होता है केवल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना, मिडिल का काम होता है उसको कम्युनिकेट करना टू द लोअर डिपार्टमेंट, और लोअर का काम होता है उसको परफॉर्म करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है ब्रॉड टॉप से, मिडिल, और कौन कम्युनिकेट कर रहा है लोअर को, मिडिल। नेक्स्ट दैट इज
मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन इस टाइप के आजकल यूजीसी ज़्यादा देने लगी है कि आपको मैच करनी होती हैं चीज़ें। तो मैनेजमेंट थिंकर हैं कुछ और फंक्शंस हैं जो उन्होंने दिए हैं। न्यूमैन एंड समर, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हेनरी फ्योल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ल्यूथार, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड कून्स, POSDCORB। ठीक है, तो अब ये किसने दिया ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें, हमें हेनरी फ्योल का तो पता था कि उसने PO CCC दिया था, तो सेकंड का सेकंड तो हमारा साफ पता चल रहा है। और यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो हमें पहले ही ऑब्जेक्टिव से साफ साफ पता चल गया है कि B का 2 होना चाहिए था, तो हमारे पास ऑब्जेक्शन तो हमें मिल गए। ठीक है, बाकी अगर हम देखना चाहें तो ल्यूमेन एंड ऑथर जो था वो आपका ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दिया। ल्यूथार गार्लिक ने आपका POSDCORB, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट सीरीज़ में, ये इन्होंने दिया था। और कून्स ने आपके पास, हमने पढ़ा था ना, उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दिया, ये आपके कून्स ने दिया था। तो ये आपके पास इसका ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन से करना कि जो आपको पता है उसको पहले अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेज द मैनेजर एंड मैनेज द वर्कर। ये किसने बोला था? मल्टीपर्पज ऑर्गन की बात करी थी आपकी पीटर ड्रुकर ने। पीटर ड्रुकर के डेफिनेशन में हमने देखा था कि पीटर ड्रुकर क्या कर रहा था। पीटर ड्रुकर ने कहा था कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जिसका काम होता है बिजनेस को मैनेज करना, मैनेजर्स को मैनेज करना और काम को मैनेज करना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग इन हेल्प गुरु। प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट ऑल्सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा या आपके कोई सजेशंस हों तो आप अपने सजेशंस पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे आगे आप लोगों की सीरीज़ बनाने में मुझे हेल्प मिले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।